हेलो एवरीवन। टुडे आज हम स्टार्ट करेंगे द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। आज से ये सीरीज़ स्टार्ट होगी और ये सीरीज़ लगभग 1-2 हफ्तों में ख़त्म भी हो जाएगी। इसके अंदर सेल ऑफ गुड एक्ट के अंदर मैं बेसिक बताता हूँ। आपके टोटली 4 चैप्टर हैं। आज हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि बेसिक हमें क्या चीज़ें देखने को मिलेगी इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। बाकी यूनिट्स हम नेक्स्ट क्लास से या नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे, ठीक है। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि सेल ऑफ गुड एक्ट एक्चुअली में है क्या। सेल ऑफ गुड एक्ट जो है वो गुड्स से रिलेटेड जितने भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आते हैं उन सब के अंदर ये डील करता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है, डील विद मूवेबल प्रॉपर्टी एंड नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर मेन चीज़ है कि मूवेबल प्रॉपर्टी हमारी जितनी भी होती है, जैसे मशीन हो गई, वुड हो गई और क्लोथ्स हो गए, या फिर कोई भी ऐसी जो गुड्स हैं जो मूवेबल हैं उनसे रिलेटेड में करता है। नॉट इमूवेबल। इमूवेबल कौन सा होता है? लैंड, बिल्डिंग वगैरह, ये सब चीज़ें हमारी इमूवेबल में आ जाती हैं, ठीक है। एंड द सेकंड हम देखेंगे, डील विद जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स। यहाँ पर जनरल प्रॉपर्टी और स्पेशल प्रॉपर्टी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। थर्ड है यहाँ पर हमारे पास, इट डील्स विद सेल एंड एग्री टू सेल बट नॉट विद मॉर्गेज और प्लेज। यहाँ पर इट डील विद सेल, वो गलती से ऑफ लिखा हुआ है पर वहाँ पर है एंड, ठीक है, वहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। इट डील विद सेल एंड एग्री टू सेल बट नॉट विद मॉर्गेज और प्लेज। यहाँ पर ये सेल और कोई फ्यूचर सेल होने वाली है उसके बारे में हमें सेल ऑफ गुड एक्ट बताता है, ना कि कोई मॉर्गेज या प्लेज वगैरह, इन सब से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, 2-4 पॉइंट्स आएंगे चैप्टर के अंदर जहाँ पर थोड़ा बहुत मॉर्गेज और प्लेज वगैरह का वर्ड का यूज़ किया जाएगा। बाकी इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो ये 3 बेसिक डेफिनेशन थी। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इस चैप्टर को थोड़ा बहुत बेसिक मैंने बताया, अभी हम नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत बेसिक मैं बताता हूँ आपको। जैसे सेल ऑफ गुड एक्ट है तो इसके लिए 2 पार्टी होना कंपलसरी है, दैट इज़ सेलर एंड द अदर वन इज़ बायर, ठीक है। जो सेलर होता है वो हमारा प्रिंसिपल होता है, ठीक है, वो प्रिंसिपल भी होता है। सेलर जो है वो सेल करे या एग्री टू सेल करे, ठीक है, उसे कहते हैं। या तो बेचे किसी गुड्स को, या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि फ्यूचर में उस गुड्स को मैं बेचूंगा, ठीक है। और बायर भी वही कि बायर एग्री करे बायर करने को, और फ्यूचर में या जैसे इसने फ्यूचर में बेचने का वो भी कहे कि फ्यूचर में भी यह गुड्स मैं आपसे खरीदूंगा, ठीक है। ओनली ये मूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल गुड्स से रिलेटेड डीलिंग है, ठीक है। अब सेलर के अंदर एक और पॉइंट्स आता है, मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? सेलर का, जिसका सेलर प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो मर्केंटाइल एजेंट जो के पास राइट्स क्या क्या होते हैं कि वो सेलर के बिहाफ पे उस गुड्स को बाय कर सके, सेल कर सके, कंसाइन कर सके, या किसी को गिरवी दे सके, प्लेज कर सके, ठीक है। तो ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पर बीच में आपको बता देता हूँ गुड्स के बारे में। यहाँ पर सेल पॉइंट है, एक एग्री टू सेल पॉइंट है। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इमीडिएट हो जाती है, और एग्री टू सेल के केस में एट सम फ्यूचर डेट, ठीक है। यही चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक, एट द टाइम ऑफ सेल एट नॉट एट द टाइम ऑफ सेल। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तभी हो जाएगी, पर ये जो है कॉन्ट्रैक्ट जब हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया पर सेल होने में उस गुड्स का अभी टाइम है, ठीक है। फ्यूचर डेट पे डिसाइड हुआ है कि इस डेट पे हम उस गुड्स को उस गुड्स की ओनरशिप को बायर को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप इन गुड्स। अब ये 2 तरह की जो हमने देखा था यहाँ पर, जनरल और स्पेशल, उसी की बात कर रहा है, जनरल और स्पेशल। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ये सेलर कैन सेल गुड्स इन जनरल। और स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब होता है सेलर कैन सेल गुड्स अंडर सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस। जनरल के अंदर आपके पास ये पूरा राइट हो गया है कि आप उस गुड्स को सेल कर सकें, किसी को गिफ्ट से देखें, डिस्ट्रॉय कर सकें, या फिर किसी यूज़ कर सकें, ठीक है। पर अगर स्पेशल प्रॉपर्टी की बात करें हम, तो स्पेशल प्रॉपर्टी के केस में ये नहीं है। वो सिर्फ स्पेशल प्रॉपर्टी में बायर का सिर्फ एक ऐसा राइट आ जाता है जिसके अंदर उसे इस तरीके से संभाल कर रख सकता है, जैसे बेली की कंडीशन होती है, या फिर हायर परचेज के केस में हम किसी को मशीन देते हैं तो वो उसको बेच नहीं सकता, सिर्फ उसका यूज़ कर सकता है, और एज अ बेली उसका ध्यान रखेगा जब तक उसको वो गुड्स काम करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस होता है जनरल प्रॉपर्टी और स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में। अभी काफ़ी कुछ हमें सीखना है, ठीक है, उसके बारे में हम अगले यूनिट से स्टार्ट करेंगे। ओके, दैट्स इट। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मार्क कर दीजिएगा।